दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार यदि देखा जाए तो यहूदियों के तीसरे मंदिर के बनने से पहले उनके पास एक लाल बछिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाल बछिया जब बलिदान की जाएगी तभी तीसरे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। और अब इज़राइल से एक ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि उन्हें वो लाल बछिया मिल गई है, जिसकी वजह से अब तीसरे मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होगा और थर्ड टेम्पल पूरी दुनिया को बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। गिनती की किताब उसके 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इज़राइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी रखा गया ना हो। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरे इज़राइल को बताया था कि जब कभी परमेश्वर के कार्य को करो, परमेश्वर की उपासना या परमेश्वर से जुड़े हुए किसी भी अनुष्ठान को करो, तो उसमें लाल बछिया का ही उपयोग किया जाए। और मूसा के समय से प्रभु यीशु मसीह के समय तक यहूदी इस प्रकार की लाल बछिया का उपयोग परमेश्वर के अनुष्ठानों में करते ही आ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद लगभग 70 एडी में जब यहूदियों ने रोमन गवर्नमेंट के खिलाफ एक विद्रोह किया, तो उसके जवाब में रोमियों ने इजराइलियों पर काफ़ी सारे सताव किए। यरूशलेम, यहूदियों सबको कुचल कर रख दिया, क्योंकि रोम की सरकार उस समय की सबसे बड़ी मिलिटेंट पावर थी, उस समय की वर्ल्ड पावर थी। और उसी समय रोमियों ने, जब वो यहूदियों को नाश कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को भी तोड़ दिया था और सारे यहूदी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग गए, अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर वो सेटल हो गए थे। और फिर तब से यानी कि 70 एडी से लेकर अभी तक 100 साल पहले तक, यानी कि पिछले 1800 से 19 सालों तक यहूदी दुनिया के अलग अलग कोनों में तितर बितर पड़े हुए थे। वो अलग अलग जगह फैल गए थे अपनी जान बचाने के लिए। अब क्योंकि पिछले 1800 से 1900 सालों में यहूदी इज़राइल में थे ही नहीं, तो वहाँ किसी भी लाल बछिया का कोई जन्म ही नहीं हुआ। हाउएवर सन 1948 में जब इज़राइल दोबारा से एक राष्ट्र घोषित हुआ और दुनिया भर के सभी यहूदी वापस इज़राइल आने लगे, तब दोबारा से बात हुई कि परमेश्वर के मंदिर को बनाया जाए, जो ओरिजिनली राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान के द्वारा। अब जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनाया जाए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी कमी खल रही थी लाल बछिया की, क्योंकि मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले उन्हें लाल बछिया का बलिदान करना पड़ता है, और वो बलिदान उनके पास था ही नहीं। इससे पहले सन 2018 में ऐसी कुछ न्यूज़ अपडेट आई थी कि उन्हें लाल बछिया मिल गई है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं थी। जैसा बाइबल में बताया गया था, वो उस तरह की लाल बछिया नहीं थी। तो यहूदी इस बात पर काफ़ी गौर करने लगे कि आखिरकार लाल बछिया का उपयोग कैसे किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले समय में वो इज़राइल में ही इन लाल बछियाओं का पालन पोषण करेंगे और इज़राइल में ही वो इन्हें ढूंढ पाएंगे, ताकि वो परमेश्वर के अनुष्ठानों को, खासकर परमेश्वर के मंदिर को पूरा कर सकें। अब समय के साथ साथ इज़राइल में बहुत सी लाल बछियाँ तो मिली, उनका पालन पोषण किया गया, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। वो ऐसा होता था कि जन्म के समय तो वो लाल होती थी, पर बड़े होते हुए पता लगता था कि इनमें कोई डिफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, या उनके जैसे जो लाल बाल थे वो कुछ भूरे हो जाते थे, कुछ सफ़ेद निकल आते थे, या फिर कुछ काले निकल आते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सका। क्योंकि बलि के लिए हमेशा बिल्कुल परफेक्ट लाल बछिया की ही ज़रूरत होती है, ऐसा परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था में इज़राइलियों को बता दिया था। और अब कुछ सोर्सेस का कहना है कि इज़राइल में इस प्रकार की लाल बछिया बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ में ये बात काफ़ी वायरल भी हो रही है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देखिए, जो इज़राइल 365 न्यूज़ की वेबसाइट की है, जहां पर डेट भी 16 सितंबर दी गई है, यानी कि एक दिन पहले की है आर्टिकल है। और इसमें बताया गया है कि इज़राइल में लाल बछिया, रेड हाइफर्स अराइव इन इज़राइल, और इसे पॉसिबल करने में बोने इज़राइल नाम की एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने काफ़ी हेल्प की है इन लाल बछियाओं को ढूंढने में। बायरन स्टिनसन, जो कि अमेरिका के शहर टेक्सास से हैं, उन्होंने इस लाल बछिया को ढूंढ निकालने में सालों साल कड़ी मेहनत की, और फिलहाल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 बछिया इज़राइल को मिल चुकी हैं, जिन्हें वो आने वाले समय के लिए इंस्पेक्ट करेंगे, उनकी जांच पड़ताल करेंगे, चेक करेंगे,
और फिर उन्हें बनने वाले आराधनालय में थर्ड टेम्पल से पहले बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति के पास ये 5 बच्चियाँ मिली हैं वो एक क्रिश्चियन था और वो जानता था कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार तीसरे मंदिर बनाने से पहले इजरायलियों को एक लाल बच्चिया की ज़रूरत पड़ती है। और उसका कहना था कि उसने कभी भी इनसे जुआ नहीं चलवाया, इन बच्चिया के साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ, ना ही ये बीमार हुई, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इनके बाल भी बिल्कुल लाल हैं। प्लस साथ ही साथ अमेरिका में एक ऐसा नियम है कि जितने भी जो पशु होते हैं उनके कान पर टैग लगाया जाता है, लेकिन इन 5 बच्चियों के कानों पर टैग भी नहीं लगाया गया, क्योंकि जब टैग लगाने का समय आया था तो उस समय कोविड हो गया था और कोविड होने के कारण जो टैग लगाने वाला व्यक्ति था वो आया ही नहीं टैग लगाने के लिए। इस प्रकार इन बच्चियों के कानों पर टैग भी नहीं है। ओवरऑल कहें तो इनके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, शरीर में एक छेद तक भी नहीं है, और ये सब कुछ एक मसीह भाई ने किया क्योंकि वो बाइबल को और बाइबल की भविष्यवाणियों को जानता था। तो दोस्तों फिलहाल कुछ समय के लिए इन बच्चियों को अभी इजराइल लाया गया है, इन्हें चेक किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये बच्चियाँ सचमुच बलिदान के लिए रेडी हैं या फिर कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल इजराइल से इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट है और लोग काफ़ी खुश हैं, और अब देखना यही बाकी है कि कब थर्ड टेम्पल का काम शुरू होगा और कब पूरी दुनिया यहूदियों के तीसरे मंदिर को देखेगी। और फिर उसके बाद हम जानते हैं बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार कि एंटी क्राइस्ट का आना होगा और बहुत सारी ग्लोबल इवेंट्स होंगी जो कि पूरी दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर निकटता दर्शाएंगी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार लाल बच्चियां की बातों को लेकर काफ़ी अफवाहें भी थी, लेकिन इस समय ये जो न्यूज़ है बिल्कुल बोनाफाइड है, ऑथेंटिक है, और आप इसे अपनी स्क्रीन पर और वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इजराइल में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली हुई है, लोगों के जीवन में काफ़ी एक्साइटमेंट है, और अब देखना यही है कि कितना जल्दी से जल्दी थर्ड टेम्पल का काम शुरू होगा। और फिर हम जानते हैं कि बहुत सारी इवेंट्स है, घटनाएं हैं जो इसके बाद होंगी। दोस्तों हम इस चैनल पर आपको सभी इवेंट्स की जानकारी देते रहेंगे, आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर के वचन को फैलाने में हमारी मदद करें। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।